सत्यासाठी आमची धडपड. महाराष्ट्र नाद न्यूज मराठी. सुपारी फुटली आहे. तयार आहे ना तुम्ही सगळे? आम्ही अदलाबदल करत असतो. कधी मी मुख्यमंत्री असतो, कधी मग शिंदेने त्याला कधी डोळा मारला की दाढीवर हात फिरवला. आगे झाला जागे राहा, नाहीतर अनाकोंडा आ जाएगा. एकीकडे लावणी, दुसरीकडे अजून कुठलं आंदोलन. मी सडाफटिंग माणूस आहे. तुमच्याकडूनच व्याजाने आणि उसने घ्यावे लागतील. दर्यापूर नगर परिषदमध्ये बाभळी टाटानगर संपूर्ण मुस्लिम बांधव सौ नलिनीताई प्रकाश भारसाकडे यांना निवडून आणावे यासाठी सलीमबाई घाणीवाले यांनी कसली कंबर. संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यातील भारतीय जनता पार्टीचे मुस्लिम पदाधिकारी मुस्लिम समाजामध्ये संपूर्ण दाखवले शक्ती प्रदर्शन. मुस्लिम समाजाचा चांगल्या प्रमाणात प्रतिसाद. सलीमभाई मुस्लिम समाजाला विकासाच्या इकडे वळावे, ज्याची केंद्र सरकार त्यांची महाराष्ट्र सरकार तोच करू शकतो विकास. संपूर्ण शक्ती प्रदर्शन पाहायला मिळालं. चांगला प्रतिसाद. संपूर्ण पक्षाच्या माध्यमातून शक्ती प्रदर्शन दाखवण्याचा संपूर्ण पक्ष करत आहे. परंतु दर्यापूर शहर म्हटले की मुस्लिम समाजाचे मतदान 11,000 ते 12,000च्या जवळपास. त्याचप्रमाणे नगराध्यक्षांची निवडणूक ही मुस्लिम समाजाच्या मतदानावर अवलंबून असते. त्या कारणाने मुस्लिम समाज कोणाच्या बाजूला वाढतोय यासाठी संपूर्ण प्रयत्न केले जात आहे. त्या कारणाने संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यातील भारतीय जनता पार्टीतील अल्पसंख्याक पदाधिकारी त्यांनी दर्यापूर शहरातील टाटानगर बाभळी या ठिकाणी जाऊन संपूर्ण मतदारांसोबत संवाद साधला. परंतु एवढं निश्चित सलीमभाई घाणीवाले यांनी विकासाला मत द्या, मी तुमच्या संपूर्ण पाठीशी आहे. भारतीय जनता पार्टीचे व अजितदादा राष्ट्रवादीचे संपूर्ण नगरसेवक यांना मतदान करा, विकास तुमच्या पाठीशी राहील. त्याचप्रमाणे आमचे महाराष्ट्र नाद मराठीचे संपादक यांनी अमरावतीतून आलेले संपूर्ण पदाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली असता मुस्लिम समाज हा सुशिक्षित झाला आहे. विकासाच्या वाटचालीवर मतदान यावेळेस दर्यापूर शहरात करणार आहे. त्या कारणाने मुस्लिम समाज आमच्या पाठीशी. आमचा नगराध्यक्ष नलिनीताई प्रकाश भारसाकडे व त्यांच्यासोबत असलेले नगरसेवक संपूर्ण बहुमताने दर्यापूर शहरात निवडून येतील. यावेळेस ते बोलत होते. त्याचप्रमाणे ज्या दर्यापूर शहरातल्या अडचणी आहेत या अडचणीला मात करण्यासाठी हाच एक उपाय आहे. जैसे कि आप देख सकते हो, हम यहाँ दरियापुर शहर में आए हैं आज और अभी है नगर अध्यक्ष का इलेक्शन और नगर सेवक के लिए जो भी उम्मीदवार खड़े हैं उनकी जो है मतदार संघ में उनके प्रभाग में कैनवास चल रही है, तो इसके बारे में क्या कहना क्या प्रभाग हम अभी प्रभाग 9 में आए हुए 8 में आए हुए हैं. यहाँ से उम्मीदवार हमारे यूपी के राष्ट्रवादी अजीत पवार गढ़ के श्री अजीम पटेल, श्री सागर ठाकरे और श्री सागर काड़े और ठाकरे की मिसेस, ऐसे 3 उम्मीदवार घड़ियाल पर है. और ऊपर में नगराध्यक्ष पद के लिए श्री नलिनीताई भारसाकडे ये कमल चिन्ह पर खड़े हैं. और मैं यहाँ देखा हूँ, ये मुस्लिम बहुल एरिया है. यहाँ पर अभी तक कुछ भी विकास नहीं है. यहाँ पर नाश्ते नहीं है, नालियाँ नहीं है, रोड नहीं है. तो ये मेरे को यहाँ पर आज मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो विकास नहीं है, ये विकास न होने का कारण ये लोग सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं. और मैं इन लोगों को यही दरख्वास्त करूंगा, आपके माध्यम से यही दरख्वास्त करूंगा कि भाई तुमने 70 साल से भाव किए, एक बार भाई करके सलीम भाई के पीछे रहो और इन 3 नगर सेवक को चुन के लाओ और नगराध्यक्ष को चुन के लाओ. तो मैं तुम्हारी जो तरक्की विकास करना है वो मेरे बलबूते पर. चलो तुम्हारा नगर सेवक बात की बात है, वो तो तुम्हारा विकास करेगा, लेकिन मैं तुम्हारा विकास, मेरा जो अल्पसंख्यक विभाग से मैं आता हूँ महाराष्ट्र लेवल पर से, उसके माध्यम से मैं जो भी है यहाँ पर नदियाँ, नालिया का, रोड का, उर्दू वाचनालय का, शादी खाने का. शादी खाना तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है उसके एजेंडे में ही लिखा हुआ है. हमने 3 शादी खाने तय किए. एक टाटानगर बाबली तय किया हुआ है, एक बाराखुला तय किया हुआ है और एक दरियापुर तय किया हुआ है. तो इंशाअल्लाह हम 3 शादी खाने चुन के आने के बाद में हम बना के रहेंगे. और उसके लिए हमारे पास में 20-20 हज़ार फुट की जगह भी हमने रिजर्वेशन कर ली है. हमारी नगर परिषद की जो पिछले 5 साल में जो नगराध्यक्ष थी उन्होंने हमको जगह बता दी है. ये सब बातें हो चुकी है. अब सिर्फ ऊपर से हमको निधि लाना है शादी खाने के लिए. और जल्द से जल्द तीनों एरिया में, बाराखुली, टाटानगर और तुम्हारा दरियापुर, ये तीनों एरिया में शादी खाना मीन्स हमारे मुस्लिम लोगों का जो बहुत बड़ी समस्या है, जो गरीब तबका है वो बाहर जाके लाख 1.5 लाख रुपए देके कोई भवन कर नहीं सकता. इसके लिए हमने गरीब लोगों के लिए शादी खाना, हमारे माननीय प्रकाश पाटिल भारसाकडे आमदार इनसे पहले तय चुके हैं. उनके जाहिरनामे में भी लिखे हुआ है और उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया कि सलीम भाई जिस दिन हम नगर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, सब में पहला काम
ये तीनों शादी खाने के लिए फंड निकालना और वो शादी खाना इंशाअल्लाह पूरा कराएंगे। बस मैं इसी माध्यम से सब लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि भाई सब भूल जाओ, कमल का फूल ऊपर में नगराध्यक्ष पद के लिए 9 नंबर प्रभाग में और 8 नंबर प्रभाग में, और बाकी नीचे 3 घड़ियाल के बटन अजीम पटेल, काड़े और ठाकरे, इन लोगों को घड़ियाल चिन्ह पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों दिलाकर कामयाब बनाए। आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है, हमारा तो समर्थन ही है भारतीय जनता पार्टी को। हम इनके प्रचार के लिए आए हैं और ये तो दरियापुरी नहीं, हम तो पूरे ज़िले में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम भी आए, जैसे यहाँ से भी मुस्लिम खड़े हैं, उधर से भी मुस्लिम खड़े हैं, दरियापुर से, अंजनगांव से हमने एक सीट को मुस्लिम को खड़े किया है। जितना हम मुस्लिम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, हम हमारी समस्या हमारे नेताओं तक रख सकते हैं और वो समस्या को रख कर जो है तो विकास के लिए नीतियाँ ला सकते हैं। ये हमारा एक काम है। और सिर्फ रोड नालीच नहीं है हमारे पास में, बहुत सारी समस्या है समाज की। हर समाज के लिए हम लड़ते रहते हैं, हम वैसे ही जनता की आवाज़ है, जनता के लिए हर समस्या के लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन अब तो हम भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम जितना जनता का विकास होगा, जितना जनता को सहयोग हम हमारे तरफ से दे सकते हैं हम देंगे। लेकिन हमारा जनता से निवेदन ये है कि जहाँ आज हम खड़े हैं हमारे पीछे खड़े हो जाए, जो जिनका प्रचार करने के लिए हम आ रहे हैं उनको चुना के दे, ताकि आपके इलाकों की तरक्की हो। ये पूरे ज़िले में मेरा निवेदन है। दरियापुर शहर में नगर परिषद के इलेक्शन हर दबाव से चल रहा है, लेकिन दरियापुर शहर में हर पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमरावती से कुछ वर्ग मुस्लिम समाज के पक्ष के भारतीय जनता पार्टी के आए हुए कि जानेंगे क्या जरिए से कैसा कैनवसिंग करना चाह रहे हैं और मतदार का प्रतिशत दरियापुर शहर में कैसा मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा है। आज पहला दौरा मेरा आज अंजनगांव में हुआ है। बहुत अच्छे मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और बहुत मेरे को खुशी मिली है। बहुत लोग आकर मिले हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि जा तुम खड़े हैं हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। इसी तरीके से आज आप भी देख रहे हैं, इतनी देर से हम सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद में इधर के अच्छे जवान टोली बुजुर्ग सब हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे मिल रहे हैं। क्योंकि ये मिलना इसलिए है कि ये लोग हमसे मिलते रहते हैं शहर में आके। अमरावती शहर में रहते हैं, अमरावती शहर से इनके काम पड़ते हैं तो हम इनके कामों में आते रहते हैं। तो हमारा भी काम बनता है कि इन तक के पहुंचना और इनको समझाना और इनको भारतीय जनता पार्टी को मतदान कराना। इससे ये होगा कि हमारे जब इधर के लीडर चुनकर आएंगे, नगर अध्यक्ष, नगर सेवक, तो हमारी एक ताकत बनेगी। हमारी एक ताकत बनेगी तो उनकी ताकत के माध्यम से हम इनके कामों के अंदर में सहयोग करेंगे। ये हमको शिकायत कर सकते हैं, हमारे पास में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमको निवेदन दे सकते हैं, तो फिर हम इनके कामों के अंदर में हिस्सा ले सकते हैं। मुस्लिम समाज के लोग भाजपा का जब विषय आ जाता तो वो कांटे मारने की कोशिश करते हैं कि अब मुस्लिम समाज ने भाजपा को कैसे क्या वोटिंग करना। दूसरे लोग सोया चुबाते रहते हैं और मुस्लिम लोगों को जोड़ पे खिलाते रहते हैं, तो आदत ही है इसका बुराई करना, उसकी बुराई करना। लेकिन हम खुले हैं, हम पीछे के दरवाजे से आने वाले नहीं हैं, हम सामने के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी में हैं। और हम हमारे लोगों से यही कह रहे हैं कि खुले आ जाओ, कंप्रोमाइज़ कर लो भारतीय जनता पार्टी से, दुश्मनी खत्म हो जाती और अपना विकास हो जाता। टाटा नगर में आज पूरा दौरे के हिसाब से आप फिरे हैं, नाली की समस्या, रोड की समस्या। आज अमरावती से आने के बाद में हर मुसलमान कैसा रहता होगा तुम बता सकते हो? ये तो दिख ही रहा है मुझे, मैंने देखा है टाटा नगर के अंदर में भी चल फिर कर। मैं करीबन 1.5 घंटे से यहाँ सर्वे कर रहा हूँ, पैदल ही घूम रहा हूँ पूरा। और कैसी रह रही होंगी मुस्लिम समाज की जनता टाटा नगर में? हर परेशानी से 4 महीने के बारिश में झूलता है, मतदान आता है लेकिन हर आश्वासन देकर चले जाता है। इनके पास सुनने वाला ही नहीं है ना, कोई बोलेंगे किसको? ये जो सुनने वाला रहेगा उसको बोलेंगे। तो इनके पास में जिनको इन्होंने चुनकर दिया है पहले, उन्होंने इनको यतीम समझ के छोड़ दिया, यूज़ कर लिया, सिर्फ अपना वोट ले लिया और अब इनका कुछ सुन नहीं रहा। अगर इनका सुनते थे तो आज ये जो मैं रास्ता देख रहा हूँ, जिस रास्ते से मैं आया हूँ, तो गाड़ी इधर भाग रही है और उधर भाग रही, इधर भाग रही, उधर भाग रही, ऐसी चल रही मेरी गाड़ी। मेरी गाड़ी इतनी नाजुक है कि अभी उसको 5-10 हज़ार रुपये और लगाना पड़ता है। भाजपा का नगर अध्यक्ष चुनकर आया तो काम होंगे? बिल्कुल होंगे, इसकी गारंटी लेते हैं हम है ना। हमने कंप्रोमाइज़ इसीलिए किया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने हमसे कंप्रोमाइज़, भारतीय जनता पार्टी से हमने कंप्रोमाइज़, हम साथ में हैं। मुस्लिम समाज का मतदार का कैसा क्या आपसे मिलने के बाद में कैसा ये इशू बन रहा है और कैसा प्रतिशत आपको मिल रहा है? बहुत जोश नज़र आ रहा है इस इलाके के अंदर में।
अभी जहाँ पर है अपन टाटा नगर के अंदर में इतने मुस्लिम समाज के जवान, यंग लड़के और बुजुर्ग लड़के और आदमी लोग और बच्चे शांति से घूम रहे हैं, अच्छे तरीके से घूम रहे हैं और अच्छा आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, हम अभी इस वक्त में चुन के लाएंगे तो 4 ही लोगों को इस प्रभाग नंबर 8 से चुन के लाएंगे, जिसपे 3 घड़ी से खड़े हैं और 1 कमल से खड़े हैं। क्या बता सकते हो सलीम भाई, सब में जरूरी कहने का मकसद, दरियापुर शहर में जब विषय आता है तो सलीम भाई घानीवाले इनका नाम सब में आगे आ जाता है। देखो भाई, कांग्रेस ने हम लोगों को कैसा यूज किए, अपन बिरयानी बनाते, बिरयानी में तेजपान का पत्ता डालते, तो इलेक्शन के टाइम में बिरयानी तो कांग्रेस बना लेती है, लेकिन इलेक्शन में चुन के आने के बाद तेजपान का पत्ता अपन जैसा बिरयानी में से निकाल के फेंक देते हैं, उस तरह से हमको ये तेजपान का पत्ता समझते हैं। तो फिर हमने इसके पीछे रहना क्यों? आज देखो बिहार के अंदर हिंदुस्तान की सब में बड़ी मुस्लिम आबादी बिहार में है, तो बिहार के अंदर मुस्लिम बहुल एरिया के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी चुन के आई है। आसाम के अंदर 22 आमदार कांग्रेस के हैं, जिसमें से 18 आमदार सिर्फ मुस्लिम है। 18 आमदार मुस्लिम होने के बाद में नेता दूसरे धर्म का, अरे भाई जिस 18 आमदार है उसी धर्म का नेता होना चाहिए ना। ये लोग सिर्फ तुम्हारे वोट का यूज करते और इनका पास में अभी मुसलमानों के सिवाय भारतीय कांग्रेस पार्टी के पास में कोई वोटर नहीं, सिर्फ मुसलमान ही वोट करता है इनको। और मैं अभी ये आपके माध्यम से यही कहूँगा कि भाई देखो, मोदी जी ने जो भी काम किए, पहला तो काम जो किए स्वच्छता का काम किए, मोदी जी ने स्वच्छता का काम किया कि स्वच्छता हमारे ईमान के अंदर लिखी हुई है। स्वच्छता बोले तो आधा ईमान, हमारे मुसलमान में लिखा हुआ है कि स्वच्छता बोले तो आधा ईमान। तो नरेंद्र मोदी ने जो पहला काम किया वो स्वच्छता। अगर मान लो हर घर में स्वच्छता रहेंगी तो मेरा गरीब वर्ग बीमारी नहीं होगी, उसके पैसे बचेंगे दवा दारू के। तो इसके लिए मोदी जी हर जो है वो मुस्लिम जो अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उस हिसाब से फॉलो अप करते हैं। आप लोग अगर समझदारी से शांति से सोचे तो मोदी जी ने कभी तुम्हारा विरोध नहीं किए। मोदी जी ने जो स्कीम लाए वो तो आज अब 6 लाख अमरावती जिले के अंदर लाड़की बहन है, जिसमें से 2 लाख लाड़की बहन ही मुसलमान है। अगर उनको विरोध करना करता था तो भाई सिर्फ ये हिंदू के लिए, ये मुसलमान के लिए नहीं। कोई स्कीम में उन्होंने विरोध नहीं किए, कोई चीज़ में नहीं विरोध किए। ओबीसी आरक्षण के अंदर उन्होंने 7 ज्यादा डाले, जबकि ओबीसी आरक्षण के लिए मराठा लोगों ने आंदोलन किए, बेचारों ने कई जाने गंवाई, लेकिन उनको आरक्षण मिला नहीं। लेकिन मुसलमान की 7 जाति, अंसारी है, पिंजारी है और भाड़ है, कुरैशी है, इन लोगों को ओबीसी के अंदर डाला। ईडब्ल्यूएस के अंदर मुसलमान को डाला। आज ईडब्ल्यूएस का तुम लोगों को मालूमात नहीं है। ईडब्ल्यूएस स्कीम के माध्यम से मुसलमान लड़के जो मेट्रो सिटी के अंदर रह रहे वो IAS IPS करके बड़े बड़े नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को ये कांग्रेस भुगला रही, तुमको वहां तक वो कुर्सी तक जाननी नहीं है। जब तक तुम कांग्रेस को वोट दोगे वो तुमको ऐसा भुगलाते रहेंगी, वो तुमको स्कीमा भी नहीं बताएंगे। मुसलमानों के लिए इतने स्कीमा है, अल्पसंख्यक विभाग जो महाराष्ट्र का है, भारत का है, इतना पैसा है, वो सारा के सारा पैसा वहाँ पर तिजोरी में जमा है। सिर्फ वो इसलिए पड़ा है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ नहीं रहा। जिस दिन मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएगा, अल्पसंख्यक विभाग का सारा पैसा, अभी मैंने जो 10 करोड़ लाया मेरे घर के तो नहीं लाया, मैंने अल्पसंख्यक विभाग से लाया, तो आज वो सारा के सारा पैसा वहाँ पड़ा है। तुम उनको वोट दो, तुम तुम्हारे उम्मीदवार, हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करो, तो उनको भी लगे कि ये लोग हमसे जुड़ गए, वो तुमको फंड रिलीज करेंगे। तुम जुड़ ही नहीं रहे तो वो फंड कहाँ से रिलीज करेंगे? और कांग्रेस का वर्चस्व पूरे हिंदुस्तान में खत्म हो गया, ये बिहार के इलेक्शन के माध्यम से पता लग गया। इसके बाद भी अगर मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर इसके बावजूद भी आप अगर कांग्रेस को वोट देते हो तो भाई इससे भी बद से बदतर स्थिति होने वाली है। कांग्रेस का अस्तित्व पूरा खत्म हो चुका है। अब एक ही पर्याय है भारतीय जनता पार्टी, पूरे भारत के अंदर एक ही पार्टी है। और हमने हमारे यहाँ पर दरियापुर के अंदर राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ से युति की है, 9 मेंबर उनके खड़े हैं और 16 मेंबर हमारे नगराध्यक्ष पद का उम्मीदवार हमारा है। तो हम यही बोलेंगे भाई दरियापुर बनोसा बाबली की जनता को कि हमारे 9 जो घड़ियाल पर खड़े हैं राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ के, और जो 16 कमल के चिन्ह पर खड़े हैं और नगराध्यक्ष के लिए जो कमल के चिन्ह पर खड़े हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं। आने वाला वक्त बताते आएगा, लेकिन दरियापुर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के जरिए से सलीम भाई घानीवाले सब मुसलमान में हर ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समाज का वोटिंग भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी को हो, लेकिन आने वाला वक्त कैसा होता है? हर मतदार इलेक्शन के वक्त आता है और आश्वासन देता है, लेकिन सलीम भाई घानीवाले दरियापुर शहर में रहते हैं,
सभी हर जगह की मुस्लिम समाज की समस्या क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताए, लेकिन मुस्लिम समाज निर्णायक वोट किसको देता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कॅमेरामन के साथ महाराष्ट्र नान मराठी, दर्यापूर। सत्यासाठी आमची धडपड। महाराष्ट्र नाद न्यूज मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा अपडेट।